दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। देखिए भाई, आज हम लोगों ने यहाँ पर फाइनली अपना जो यूके ट्रिपल एससी एलटी एग्जामिनेशन का एसएसटी विषय या पेडागोजी का कंप्लीट डिटेल्ड जो बैच है, उसको यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस बैच में क्या-क्या होने वाला है, क्लासेस कब से शुरू होंगी, सिलेबस को कैसे ध्यान में रखा जाए और क्या कुछ एप्लीकेशन पर आपको कराया जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान। इससे पहले प्रवक्ता भर्ती का जैसा प्रोसेस फॉलो किया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। पूरा डिटेल में प्रिपरेशन सिलेबस के स्क्रीनशॉट के साथ एक भी टॉपिक ना छूटने पाए, इतने ब्रॉड सिलेबस को कम समय में कवर करना है तो शुरुआत तो आपको पहले करनी होगी। अगर आपने शुरुआत के लिए ही वेट कर दिया, सर नोटिफिकेशन आने दीजिए, एडमिट कार्ड आने दीजिए, तो अब वो खेल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी तक जो पैटर्न था 100 सवालों का खेल था। हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको सिलेबस भी अपडेटेड दिखाई पड़े, लेकिन आपका जो कोर है, जो आपका मेन पार्ट है, वो आपका सेम रहेगा। हो सकता है फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिले, या हो सकता है सिलेबस या पैटर्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन एक बेसिक स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग मूव करेंगे। अभी जो हमारे पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चीजें करने जा रहे हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर 1 to 1 हम लोग कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं, और कंप्लीट का मतलब मैथ रीजनिंग वाला पार्ट भी आएगा और इसमें टीचिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ साथ में जीएस का कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, उत्तराखंड जीके के पार्ट को भी कवर करते हुए। यहाँ पर आप लोगों को इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, सब पर बात करेंगे एकदम डिटेल में। सारी चीजें एक एक करके आप बस सुनते जाइए। देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा पूरा बैच कोर्स डिजाइंड है, इसमें देखिए 4 प्रमुख इसके पार्ट रहेंगे। सबसे पहला है अध्ययन कर लेना। अध्ययन कैसे होगा? सिलेबस को आपको टुकड़ों में बांटना होगा। सबसे पहले रीजनिंग और यूके जीके का एक पार्ट अगर आप लेकर के चले तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना होगा। और यूके जीके वाला जो पार्ट हमारा इसमें जुड़ा हुआ आता है, उसमें आपको फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस। अभी हम लोग पेपर भी देखेंगे, इससे पहले वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्या क्या पूछा गया था। बहुत सारे लोग तो परेशान हो गए थे कि सर आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था। सब चीजों पर चर्चा यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हम लोग कर रहे होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है और अच्छा खासा पार्ट भी ये कवर करता है, और उसको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक इकाइयों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मूव करना होगा। और उसके आधार पर प्रिपरेशन भी हम लोगों ने शुरू कर दी है शॉर्ट्स के माध्यम से। अभी रैना मैम आपको इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए गाइड अभी वर्तमान से करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मंडे से हम लोग फिर आगे चल करके आपको क्लासेस भी अवेलेबल कराना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद आता है मेन जो पार्ट है एसएसटी का, कंसर्न सब्जेक्ट का पार्ट। हो सकता है नया जो पैटर्न आए उसमें ये कंसर्न सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई पड़े। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और हाँ, कुछ पार्ट आपको करंट अफेयर का भी यहाँ पर लेकर के चलना है। तो ये 5 सेगमेंट्स को अगर आप एसएसटी के लेकर के चलेंगे, अच्छा खासा ये यहाँ पर वेटेज इसका है और बहुत ज्यादा ये ब्रॉड हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएसटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल समय ना गवाते हुए। ये क्लासेस आपको कल से यूट्यूब पर देखने को मिलने लगेंगी, और आपको इसी की क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पर मंडे से, इस बार ही मंडे से देखने को मिलने लगेंगी। पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल, सब कुछ आपके साथ में अभी आज ही शेयर कर दिया जाएगा कि मंडे को क्या टाइमिंग रहेगी और किस तरीके से आगे का प्रोसेस चलेगा। पीजीटी वाले जितने भी दोस्त हमारे हैं उनको आपको बता देते हैं, यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, और इसके अलावा यूजीसी नेट, इन तीनों को कंबाइंड करते हुए हमारा जो यूट्यूब का टाइम था 9 बजे का जो समय था, उसको हम लोग पूरा उसी के लिए एंगेज रखेंगे। पीजीटी लेवल पर यूट्यूब पर ही हम लोग आगे चलते रहेंगे, प्रोसेस हम लोग वहां पर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप यूके ट्रिपल एससी के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे, उसके लिए जो टाइमिंग्स हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं, जो आपका प्रोसेस है, वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे कि क्या टाइमिंग्स इन क्लासेस की रहने वाली है। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई यहाँ पर अभी प्रवक्ता भर्ती में तो कॉन्सेप्ट्स आते थे, लेकिन यहाँ पर पूछे जाएंगे केवल और केवल फैक्ट। और फैक्ट को
आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस के माध्यम से, बार-बार रिवीजन के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, समरी नोट्स के माध्यम से करना होता है। तो हम लोग एक बार जब पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार जब पढ़ रहे होते हैं, जैसा हम लोगों ने प्रवक्ता भर्ती में किया था कि समरी नोट्स बनाते हैं, क्रैश कोर्सेज़ करते हैं। इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस फॉलो होता है। अगर हमें 6 महीने का टाइम मिलेगा तो मोर देन सफिशिएंट है कि आप पूरा का पूरा निर्धारित अमाउंट में, निर्धारित समय में आप पूरा कोर्स अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग अगर कर रखी है तब होगा सब कुछ, ठीक है? अगर आपके पास में मोटा-मोटा 4 महीने का भी आप एक स्लैब लेकर के चलेंगे ना, तो आपके ये जो चारों पार्ट है यहाँ पर, उनको अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। जो करंट वाला एसएसटी का पार्ट है वो हम लोग साथ-साथ में पैरेलली चलाते रहेंगे। लेकिन ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इनको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे खासे तरीके से 4 महीने के अंदर पूरा खत्म करके 4 महीने में आपका ओवरऑल कोर्स एसएसटी का खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को प्लान करेंगे। आपके साथ में पूरा डिटेल्ड प्लानर, डे वाइज़ प्लानर आपके साथ में शेयर किया जाएगा और उसके माध्यम से प्रिपरेशन होगी। प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट इसी बैच में, ऐसा नहीं है इसके लिए आपको अलग से कोई प्रैक्टिस बैच लेना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर निर्धारित लिमिटेड अमाउंट में आपको करा दिए जाएँगे, है ना? 25 क्वेश्चन का एक मॉक क्रिएट किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसा नहीं है कि 300 सवाल आ रहे हैं। तो 25 मॉक का वो जो आपका प्रिपरेशन रहेगा, वो आपको हर दिन आपको पर डे क्लासेस के साथ में मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे। वो स्पेसिफिक जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे, उससे रिलेटेड वो मॉक आपको मिल जाएगा। डेली एप्लीकेशन पर डेवलप होगा वो, और उसके साथ-साथ में फिर आगे आने वाले समय पर जब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो प्रैक्टिस बैच जो कि बिल्कुल नॉमिनल रेट पर आएगा, और उसमें पीवाईक्यू भी आएँगे और बहुत सारे नए-नए मॉक्स भी, नए-नए क्वेश्चन भी लेकर के चलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने भाई शुरुआत से ही देखा है, प्रवक्ता भर्ती हुई थी, पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने जो ज़्यादा फ़ोकस किया था, वो केवल प्रैक्टिस पर फ़ोकस किया था, तो वही यहाँ पर भी बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए, इसको थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। रीज़निंग है, यूके, जीके है। देखिए, ये ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से बार-बार क्वेश्चन आए हैं और अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेपर हम आपको दिखाएँगे, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट, भाई ये एजुकेशन का जो पार्ट है ना, ये बहुत क्लिष्ट होता है, बहुत टिपिकल होता है, और अगर आप आसान भाषा में इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, या फिर उन लोगों को, उन थिंकर्स को, उन या एक तरह से इसमें जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाते। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसके लिए, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी भी नहीं है ना? अगर आप ऐसे हैं जो कि आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, या फिर संस्कृत से, या किसी अन्य विषय जो एसएसटी के अलावा अगर आपका विषय है, तो उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का हम एक अलग से बैच भी हमने इसमें डिज़ाइन कर दिया है। आप उसे भी देखेंगे। अभी हम लोग एप्लीकेशन पर भी चलेंगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे वहाँ पर बैचेज़ अवेलेबल हैं। एसएसटी का कंप्लीट बैच है, एक कंप्लीट बैच एसएसटी का प्लस पेडागोजी का बनाया है हमने। उसके बाद एक बैच अलग से भी हमने पेडागोजी का बना दिया है, जिसका सब्जेक्ट एसएसटी नहीं है, वो अलग से पेडागोजी पढ़ लेगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं एसएसटी का कंसर्न्ड सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर देखिए डिटेल है, बहुत ज़्यादा वृहद सब्जेक्ट है। अभी हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे, और एक बात देख लेते हैं पहले हम लोग, अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना? प्रीवियस ईयर पेपर से आपको बहुत सारे आइडियाज़ लग जाएँगे कि भाई क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। देखिए, ये हमारा है एग्जामिनेशन का पेपर। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई जो अभी तक हुआ है वो आप देख लीजिए। 2024 का ये पेपर है। यहाँ पर देखिए एकेडमिक एप्टीट्यूड नाम से पहला सेक्शन यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एजुकेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आते हैं। इनकी अगर संख्याओं की बात करें, ये हम पीडीएफ आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप वहाँ पर अगर नहीं जॉइन्ड है तो जॉइन हो जाइएगा। अगर इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 30 यहाँ पर पहला है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग वाला जो भाग हमारा है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो भाग है, यहाँ से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगले में आते हैं तो रीजनिंग और जनरल नॉलेज है। बेसिकली जनरल नॉलेज, ये यूके का जनरल नॉलेज है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये आपको यहाँ पर मिलता है 20, है ना? 20 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस वाले पार्ट से, रीजनिंग वाले पार्ट से, ठीक है? उसके बाद फिर आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज पर। तो जो ये 2024 का पेपर आया था, यहाँ पर जो आया है, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन इसमें आए हैं। अभी तक ये
फॉलो किया गया है ना? 30 क्वेश्चन थे आपके सबसे पहला वाला टीचिंग वाला भाग से, 20 क्वेश्चन आपके यूके जीके और रीजनिंग वाले भाग से और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कंसर्न से। ये पीवाईक्यू था जिस पर हम लोगों ने 2024 का जो पीवाईक्यू है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रकृति को देखेंगे तो बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन फैक्ट्स जरूर पूछे जाते हैं। कहीं पर कुछ चीजें जैसे यहाँ पर देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी पूछ ली गई हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। तो यूके ट्रिपल एससी ऐसा हमेशा करता है, हर एक चीज आपके हिसाब की नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन आप 10% क्वेश्चन इधर उधर के मान सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट पैटर्न है जहां पर 100 क्वेश्चन का है। अच्छा, आने वाले समय में हो सकता है पैटर्न भी चेंज हो और हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो। जितना भी चेंज आएगा, हमने आपसे जैसे प्रवक्ता भर्ती में कहा था, वहां पर स्क्रीनिंग परीक्षा हो रही थी, उस समय हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। वहां पर भी हमने आपसे कहा था कि भाई जितना भी चेंज होगा सिलेबस में, हम लोग अपने बैच में उसको इंक्लूड करेंगे, अलग से आपको उसके लिए कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर भी वही कमिटमेंट है, वही डेडिकेशन है और वही एफर्ट रहने वाले हैं कि भाई जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है या जितना भी सिलेबस में चेंज आएगा, वो हम लोग अपने बैचेस में इंक्लूड करते जाएंगे। वो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप एक बार, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 4 से 5 महीने की क्लासेस रहेंगी। आप 1 साल तक वो क्लासेस आराम से देख पाएंगे, सारी पीडीएफ, सारे मॉक आपके 1 साल तक वैलिड रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपने पीवाईक्यू देख लिया, मोटा मोटा आपने ये समझ लिया कि भाई किस लेवल पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब थोड़ा सा आते हैं और सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए, रीजनिंग वाला जो पार्ट है और यहाँ पर कॉमन जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, वहां पर अगर उसके सिलेबस की बात करें तो ये देखिए, आपको कुछ पार्ट दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो नॉन वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एक मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर इन्होंने जारी किया है। बहुत बड़ा कोई ब्रॉड सिलेबस रीजनिंग और यूके वाले पार्ट में नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, जनरल नॉलेज में इन्होंने स्टेट्स से भी क्वेश्चन और इसके साथ साथ में जनरल नॉलेज में इन्होंने यूके जीके वाला पार्ट यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया है। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे, 20 नंबर का ये वाला पार्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। ये जो आपका है मतलब रीजनिंग और जो ये जनरल नॉलेज है, ये आपका 20 नंबर का पार्ट है। ये आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली समझ के चलना है, ठीक है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर या इंपॉर्टेंट एक कॉमन पार्ट आता है, वो आता है कॉमन फॉर ऑल, है ना। ये कॉमन है और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट था ना, अभी हम लोगों ने जो देखा रीजनिंग और जनरल नॉलेज वाला पार्ट, ये दोनों ही हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पार्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये दोनों सेक्शन तो करने ही करने हैं। अभी तक का जो पैटर्न है उसमें यही है। कॉमन टू ऑल में रीजनिंग और जनरल नॉलेज का एक पहला सेक्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी आप उसे कह लें, या फिर एजुकेशन वाला पार्ट आप इसे कह लें, या फिर एकेडमिक एप्टीट्यूड आप इसे कह लें, जिस भी नाम से आप जानते हैं। मतलब बेसिकली मोटा मोटा वो पेडागोजी वाला पार्ट और एजुकेशन वाला पार्ट इसमें पूछा जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए, अगर ये इसका सिलेबस आप देखेंगे ना, एकेडमिक एप्टीट्यूड जो 30 नंबर का आएगा, इसमें बहुत सारी यूनिट्स में चीजें डिवाइडेड है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक एक यूनिट, जैसे आपको पता है हम लोगों की क्लास में क्या होता है भाई, सिलेबस का स्क्रीनशॉट लगता है, एक एक टॉपिक को उठाते हैं, एक तरफ से करते चले जाते हैं। थोड़ा सा यूनिट्स लंबी है, लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, अगर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में चीजों को करेंगे तो बहुत कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं पूछी जाती है। आराम से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत हार्ड लेवल पर ये नहीं जाता है। उत्तराखंड का कुछ पार्ट यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो जाहिर सी बात है भाई, यूके ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन है या फिर उत्तराखंड का कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां पर उत्तराखंड का पार्ट तो जरूर से जरूर पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो कंसर्न है ना, वो कंसर्न सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट 50 नंबर का आएगा और यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। यही यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। हम ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है तीनों पार्ट में जो यहाँ पर अवेलेबल कराए दिखा रहे हैं हम आपको, ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे, आप वहां से इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर नहीं जुड़े हैं, मेरा पर्सनल नंबर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप वहां से हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, देखिएगा। थोड़ा सा साइंस और अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पर ये पेपर है, थोड़ा सा बड़ा ये आपका पीडीएफ है। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे अगर, है ना, साइंस के नीचे थोड़ा सा आएंगे, जूलॉजी है यहाँ पर, है ना। जूलॉजी के बाद में अगला जो पार्ट आता है ये आपका है जीएस का पार्ट, ठीक है। ये एलटी सामान जनरल का जो पेपर है वो ये वाला है ना। इसमें आपकी देखिए पहला जो यूनिट है वो यहाँ पर
ज्योग्राफी है, पूरा डिटेल में ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर के हम लोगों को यहाँ पर इंडिया की भी ज्योग्राफी, यूनिट 2 जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 पार्ट यहाँ पर है ना? एक पहला है यूनिट 2 जहाँ पर ज्योग्राफी का वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, दूसरा है यूनिट 2 यूनिट 1 में वर्ल्ड की ज्योग्राफी है और यूनिट 1 में हमारी भारत की ज्योग्राफी है। दोनों पूरा डिटेल में, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा गया। उत्तराखंड का विभाग यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है? उसके बाद आगे चलेंगे, उत्तराखंड का भूगोल भी आ गया। उसके बाद अगला नंबर आता है अर्थशास्त्र। ये भी अच्छे खासे नंबर में अच्छा खासा यहाँ पर इसमें भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है। ये भी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट्स में इनको हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक-एक करके अच्छे से इन सबको समझते हुए आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके आधार पर आगे की चीजें होंगी। उसके बाद आता है एलटी, मतलब यहाँ जो इतिहास वाला जो पार्ट आपका हो जाता है ना? इतिहास वाला जो पार्ट आ जाता है, इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से आपका यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर के ये जो यूनिट्स हैं, इनकी संख्या 26 है। पॉलिटी का अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलिटी जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3, 4, 5 इस तरीके से इन्होंने पॉलिटी को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पर कुछ भाग उत्तराखंड का भी इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है? और इसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी चीजें पूछी गई हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है? तो ये है हमारा एलटी एसएसटी का पार्ट। अब आगे क्या करना है देखिएगा, एक तरफ से हम आपको बताते जा रहे हैं, एक तरफ से आप इसे सुनते जाइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने इसका सिलेबस देख लिया। अब इसके बाद ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या करनी है, हमें 100 नंबर पर कैसे पहुंचना है। तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है यहाँ पर वो है आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट, है ना? 50 नंबर का आना है। 30 नंबर का अभी तक जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो पेपर हम लोगों ने देखा उसमें क्या-क्या आया हुआ है, तो 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट आया है और उसके बाद में 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, जो या एक तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी आप कह लें, शिक्षण पद्धति आप कह लें, जिस भी नाम से आप उसको समझना चाहें आप उसे समझें, लेकिन ये जो टीचिंग वाला पार्ट है वो 30 नंबर का है। रीजनिंग और यूके जीके को अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 20 नंबर का पूछा गया है पिछले वाले एग्जामिनेशन, जो यहाँ पर पैटर्न जो पेपर हम लोगों ने देखा है उसमें इस तरीके से डिवीजन किया गया है। उत्तराखंड जो इससे पहले ये ट्रिपल एससी ने क्या किया था, इन्होंने इसके सिलेबस को एकदम लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया था। बहुत सारे लोग परेशान हो गए, 1 या 2 नंबर से बहुत सारे लोग रह गए थे। अब उनके लिए ये मौका है कि दोबारा से अपने उसी सपने को आगे लेकर के चलें और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यहाँ पर 100 नंबर्स पर टारगेट करना होगा। या जो भी पैटर्न आपका अपडेटेड आएगा, ये तो पुराना पैटर्न है, हो सकता है अगले पैटर्न में कुछ और आ जाए, हो सकता है 150 नंबर का पेपर कर दे, कुछ भी किया जा सकता है इसमें, लेकिन जो भी होगा आपके बैचेस में, आपकी क्लासेस में वो सारी चीजें अपडेट कराई जाएंगी और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है? अच्छा, एलटी एग्जामिनेशन में ओवरऑल अगर आप सिलेबस देख रहे हैं तो यार ये तो प्रवक्ता से भी ज्यादा बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें आप अगर देख रहे हैं तो मोटा-मोटा वो जीएस का पार्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। तो सिलेबस जो जारी हो रहा है वो काफी हद तक उसे रिवाइज किया जाएगा। अगला जो मॉडर्न सिलेबस, जो नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को लेकर के चलेंगे और ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10 से 15 दिन में आपका सिलेबस पर या फिर नोटिफिकेशन पर कोई ना कोई अपडेट जरूर आ जाएगा एलटी एग्जामिनेशन को लेकर के, ठीक है? अच्छा, बैच में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको बता दें, जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पर जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं या पुराने जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बैच में आपके देखिए 2 प्रकार के बैच हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी बैच है। फुल सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और फुल सिलेबस जब भी हम कहते हैं, मेरा मतलब ये होता है कि भाई फुल सिलेबस में आपका एक-एक जो सिलेबस में चीज लिखी हुई है वो कराया जाए। जैसे हम लोगों ने प्रवक्ता भर्ती में किया था उसी तरीके से यहाँ भी करना है। सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर चीजें लेकर के चलेंगे। ये है यूके ट्रिपल एससी पहला बैच, ये हमारा है और जिसमें हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पेडागोजी को भी ध्यान में रख रहे हैं। पहले वाले बैच में जो एलटी एसएसटी के नाम से बैच है, इसमें सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पर सब्जेक्ट और पेडागोजी दोनों का पार्ट हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जिनका सब्जेक्ट एसएसटी नहीं है, तो क्या उन्हें ये पूरा कंप्लीट बैच लेने की जरूरत है? नहीं, उनके लिए एक सेपरेट एक बैच बनाया गया जो कि एलटी पेडागोजी के नाम से जाना जाएगा और एलटी पेडागोजी में आपको पेडागोजी वाला पार्ट या बेसिकली आप ये कह लें कि टीचिंग एप्टीट्यूड या मेथड वाला पार्ट यहाँ पर आपको कराया जाएगा। ये प्रोसेस रहने वाला है।
जितने भी लोग हमारे शुरुआत में ज्वाइन कर रहे हैं उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा हम लोग हमेशा से करते हैं। जो भी प्राइसेस अभी आपने देखे एप्लीकेशन पर, उन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये ऑफर आपका सीमित है। बिल्कुल आप उसके लिए बहुत ज्यादा वेट मत करिए। आपका ये कल तक या परसों तक में खत्म हो जाएगा ऑफर, है ना? तो जल्दी से एनरोल करके अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करें, क्योंकि भाई अभी प्रवक्ता भर्ती का जो चांस है, आपने देख लिया है कितना आपने किया है, आपने कर लिया है, अच्छे से मेहनत भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन एक नया अगर मौका फिर से आपको एक शिक्षक बनने का मिल रहा है, बहुत सारी चीजें थी, उनके बाद भी आप यहाँ पर आए, यहाँ तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और फिर से एक नए इनिशिएटिव के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, सिलेक्शन कैडर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक आपको पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप अपने आपका जो विश्वास है ना, यही हमारी प्रेरणा है और शुरुआत से आपने दिखाया है ये जो विश्वास। लगातार 1 साल से आप यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे थे और अब आपको एक नया अगर एम चाहिए, या एमलेस हो गए हैं या फिर होपलेस हो गए हैं, तो हम लोग एलटी की प्रिपरेशन को आगे लेकर के चलेंगे। याद रखेंगे, जो 9 बजे का समय है वो हमारा पीजीटी एग्जामिनेशन को ही डेडिकेटेड वो टाइम रहेगा। यूट्यूब पर वो क्लासेस चलेंगी और जो एलटी का समय है उस पर आपको घोषणाएं जो है, जो उस पर अनाउंसमेंट्स आपको मंडे से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो बाकी जो 9 पीएम वाली क्लास है वो कल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पीजीटी एग्जामिनेशन और यूजीसी नेट को एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए वो क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी सारी अपडेट्स के लिए हम लोग मंडे से जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसने शुरुआत पहले कर दी ना, उसकी मंजिल थोड़ी सी पास हो जाती है। तो आपको रेस में पीछे नहीं हटना है, एक एक पॉइंट का ध्यान में रखना है जो यहाँ पर हमने आपको बताया है। कहीं पर कोई डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग करिएगा, वहां पर हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, मेरा नंबर आपके पास में अवेलेबल है, आप हमारे साथ में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर दोनों ही बैच आपके अवेलेबल करा दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन प्रोसेस खत्म नहीं होना है। जो प्रोसेस, जो जंग यहाँ पर शुरू हुई है वो चलती ही जानी है और हर दिन कुछ नया एम लेकर के चलेंगे, उसी मेहनत के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ चलेंगे और सफलता के गेट पर ला करके आपको छोड़ देंगे। वहां से आप क्या करेंगे, आप बस उस सफलता को एंजॉय करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचते हैं और आपके जब मैसेजेस आते हैं, सर हर एक पेपर में 100 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे आपकी क्लासेस से आ रहे हैं, तो वो सुन करके, वो देख करके बहुत अच्छा लगता है और उसी प्रोसेस को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये प्रोसेस अभी हम लोगों ने शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। और कहीं पर भी कोई भी कमी अगर रह जा रही है इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे बैच में, आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ और भी ऐड कर दीजिए, वो सजेशन भी हमेशा की तरह अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।